AUTOTRADE का तीसरा टैब, प्रोफाइल्स। यहाँ क्या रहता है? ये हर स्वचालित ट्रेड का सुरक्षा आधा है। स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे तय हों। अच्छी एंट्री का कोई मतलब नहीं अगर अच्छी एग्जिट न हो, और ये टैब पूरी तरह एग्जिट के बारे में है। यहाँ हर सेटिंग हर टाइप के लिए है, ऊपर प्रोफाइल की के रूप में दिखती है। तो स्टॉप लॉस कोई ऐसी चीज नहीं जो मुझे हर बार टाइप करनी पड़े। स्वचालित रास्ते पर नहीं। इंजन हर फायर किए ट्रेड के लिए एक स्टॉप और एक टारगेट बनाता है, यही आपके तय नियमों से एक बार। और अहम बात, कोई स्वचालित ट्रेड कभी बिना सुरक्षा के नहीं लगता। सुरक्षा वैकल्पिक नहीं, ये प्लेटफॉर्म में बनी हुई है। एग्जिट कार्ड ऑटो ATR या ट्रेडर एंकर देता है। स्टॉप लगाने के दो दर्शन। ऑटो इंजन को स्टॉक मार्केट की अपनी अस्थिरता से नापने देता है। ATR, ये माप कि ये इंस्ट्रूमेंट आमतौर पर कितना चलता है। ट्रेडर एंकर इसके बजाय आपके चुने एक तय प्रतिशत से शुरू होकर उसके इर्दगिर्द परिष्कृत करता है। ऑटो ढलता है, एंकर आपका नंबर मानता है। कौन बेहतर है? ऑटो आमतौर पर समझदार डिफ़ॉल्ट है, क्योंकि एक अस्थिर स्टॉक को शांत से सचमुच चौड़े स्टॉक की जरूरत होती है, और तय प्रतिशत ये नहीं जान सकता। पर अगर आपके मन में पक्का रिस्क पर ट्रेड है, तो एंकर उसे मानता है। कोई भी लापरवाह नहीं, दोनों हमेशा एक असली, रक्षात्मक स्तर बनाते हैं। उसके नीचे ATR गुना स्टॉप और ATR गुना टारगेट हैं। ये दो गुणक पूरी एग्जिट के डायल हैं। ATR गुना स्टॉप, मान लें 1.5, स्टॉक को एंट्री से 1.5 औस्तचाल दूर रखता है, इतना पास कि हारने वाले को काटे, इतना दूर कि सामान्य शोर झेले। ATR गुना टारगेट मुनाफे की ओर वही करता है। तो बड़ा टारगेट गुणक मतलब मैं ज्यादा का लक्ष्य रखती हूँ। आप ज्यादा का लक्ष्य रखती हैं, पर उसे कम बार छूती हैं, यही शाश्वत अदलाबदली है। प्लेटफॉर्म जिस स्वस्थ नियम पर टिकता है, वो है जोखिम से कम 2 गुना इनाम, यानी टारगेट गुणक स्टॉप गुणक से आराम से ऊपर। बहुत लालच से लक्ष्य रखिए और ज्यादातर ट्रेड टारगेट तक कभी नहीं पहुंचते। एक स्ट्रक्चरल रिफाइन भी है। ये चतुर अंतिम स्पर्श है। कच्चा ATR स्टॉक बस एक दूरी है, स्ट्रक्चरल रिफाइन उसे चार्ट पर किसी असली सपोर्ट या रेजिस्टेंस स्तर के ठीक आगे बैठने को खिसकाता है, एक दीवार जिसे दूसरे ट्रेडर देख रहे हैं। असली स्तर के पीछे छिपा स्टॉप संयोग से छूना कहीं कठिन है। तो स्टॉप सिर्फ एक अंधा प्रतिशत नहीं। कभी अंधा नहीं। ये अस्थिरता से शुरू होता है, फिर मार्केट की अपनी संरचना मानता है, प्रतिशत सिर्फ आखिरी उपाय फॉलबैक है। मालिक की अपनी हिदायत ने इसे गढ़ा, स्तर असली सपोर्ट रेजिस्टेंस का पालन करें, सपाट नंबर नहीं। अब एक पूरा कार्ड टारगेट लैडर, कॉन्सर्वेटिव, बैलेंस्ड, एग्रेसिव के साथ। एक अकेले टारगेट के बजाय, प्लेटफॉर्म चरणों में निकल सकता है, एक सीढ़ी। एक भाव पर सब कुछ बेचने के बजाय, ये पोजीशन का हिस्सा पहले टारगेट पर, हिस्सा दूसरे पर,
हिस्सा तीसरे पर बुक करता है। ये प्रीसेट बस तय करते हैं वो पायदान कितनी दूर हैं। मैं एक साथ के बजाय टुकड़ों में क्यों बेचूं? क्योंकि ये लालच से अनुमान निकाल देता है। आप पहले पायदान पर जल्दी पक्का मुनाफा बंद कर लेती हैं, फिर बाकी को और के लिए चलने देती हैं। चाल मर जाए तो आपने कुछ बैंक कर लिया, उड़े तो भी आप एक टुकड़ा रखती हैं। सीढ़ी वो तरीका है जिससे आप दोनों का कुछ पाती। पायदान T1, T2, T3 नामित हैं। 3 प्रॉफिट लेने के स्तर, पास से दूर। पोजीशन का एक हिस्सा T1 पर निकलता है, दूसरा T2 पर, आखिरी T3 पर। आप ये भी तय कर सकती हैं कि एक लॉट ट्रेड किस पायदान का लक्ष्य रखे। ये निकलने की पूरी योजना है, चाल की गर्मी में नहीं बल्कि पहले शांति से तय की गई। और डिग्रेड, सिंगल या फिट? छोटे ट्रेडों का ईमानदार संचालन। अगर आपके पास पायदानों से कम लॉट हों, एक लॉट पर 3 टारगेट, तो आप तीनों में नहीं बांट सकती। फिट जो बांट सके बांटता है, सिंगल पूरे लॉट को एक टारगेट पर रखता है। प्लेटफॉर्म कभी ऐसी पोजीशन को सीढ़ी बनाने का दिखावा नहीं करता जो बहुत छोटी है। ये लाइव प्रीव्यू एक स्टॉप और स्तरों की एक छोटी टेबल दिखाता है। टेब का सबसे अच्छा हिस्सा ये दिखाता है आपकी मौजूदा सेटिंग से एक असली ट्रेड पर ठीक क्या आर्म होगा, किसी चीज के प्रति प्रतिबद्ध होने से पहले। ऊपरी लाइन दिखाती है इंजन ने जो स्टॉप मांगा और परिष्कृत करने के बाद जो असल में लगाया। फिर टेबल हर पायदान सूचीबद्ध करती है। आखिरी कॉलम आर कहता है 1, 2, 3। आर आपकी जोखिम इकाई है, एक आर ठीक आपके स्टॉप तक की दूरी है। तो T1 1 पर मतलब पहला टारगेट आपके जोखिम जितनी ही दूरी है, T2 2 पर 2 गुना, वगैरह। रुपए के बजाय आर में टारगेट पढ़ना वो तरीका है जिससे पेशेवर इनाम और जोखिम को ईमानदारी से तुलनीय रखते हैं। प्रीव्यू के नीचे एक ट्रेल लाइन, ब्रेक इवन आफ्टर T1, T1 आफ्टर T2। ये ट्रेड का खुद को बचाना है, जैसे जैसे वो सफल होता है। जैसे ही पहला टारगेट छूता है, स्टॉप ब्रेक इवन तक खींचा जाता है, उस पल से ट्रेड और नहीं हार सकता। दूसरे टारगेट के बाद, स्टॉप फिर चढ़कर पहले टारगेट तक, वो लाभ बंद करता। स्टॉप हमेशा सिर्फ आपके पक्ष में चलता है। तो जीतने वाला सिर्फ पहले टारगेट से पहले हारने वाला बन सकता है। बिल्कुल, और उसके बाद कभी नहीं। ये ट्रेलिंग ट्रेड खुले रहते लगातार चलती है, सिर्फ कश्ती, बिल्कुल खुद से। यही वो इकलौता फीचर है जो सबसे ज्यादा बदलता है कि ट्रेडों का दौर कैसे खत्म होता है। जीतने वालों को चलने दिया जाता है, जबकि वापस देना चुपचाप बाड़ लगाकर रोका जाता है। आखिरी कार्ड एक्टिव गेट्स है, एक पूरी सूची, ज्यादातर 1। ये अतिरिक्त रक्षक हैं जिन्हें ट्रिगर स्कोर और मार्जिन के ऊपर जांचता है। एक मार्केट रिस्क ब्रेक जो खतरनाक दिन खरीद रोकता है। एक ACCTORCONCENTRATION सीमा ताकि आप वही दाम नढ़ेर करें। एक लिक्विडिटी गेट जो कमतरल नाम मना करता है।
एक DONTCHASEVALUE नियम। हर एक वो तरीका है जिससे ट्रेड सुरक्षा के लिए मना हो सकता है। और ये कहाँ लागू होते हैं? सर्वर पर, ट्रिगर में, कार्ड यही कहता है, और ये मायने रखता है। आपके मार्जिन के की तरह, ये गेट सर्वर पर कड़ी सच्चाई मानी जाती हैं, सिर्फ स्क्रीन पर दिखाई नहीं। इन्हें चालू करना उस सिस्टम में फर्क है, जो सिर्फ स्कोर करता है, और उसमें जो सचमुच रक्षा करता है। तो यहाँ स्टॉप लॉस और टारगेट के बारे में याद रखने वाली एक बात। हर स्वचालित ट्रेड एक स्टॉप और टारगेट के साथ जन्म लेता है, कभी नंगा नहीं। स्टॉप असली अस्थिरता से नापा और असली संरचना के पीछे छिपा, टारगेट एक सीढ़ी जो चरणों में मुनाफा बैंक करती, और एक ट्रेलिंग स्टॉप पक्का करता कि जीतने वाला चुपचाप हारने वाला न बने। आप शैली एक बार तय करती हैं, और अनुशासन हमेशा के लिए स्वचालित है। और भरोसा करने से पहले मैंने ठीक देखा क्या आर्म होगा। लाइव प्रीव्यू ने आपको असली स्टॉप, असली पायदान, असली आर गुणक दिखाए, कोई अचरज नहीं। इस एग्जिट डिजाइन, आपके मार्जिन बजट और जोखिम गेटों के बीच, प्लेटफॉर्म की सुरक्षा किसी पेज पर वादा नहीं। ये वो मशीनरी है जिसे आप काम करते देख सकती हैं।